हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के शंखनाद के बाद से ही आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो वॉर ट्रायंगल अब तक चुनावी वादों, सियासी बयानबाजियों और जुबानी हमलों तक लिमिटेड था, अब उस मुकाबले में हमला पॉलिटिक्स का काफी इंटेंस और आक्रामक वर्जन देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आरोपों और बयानबाजियों ने ही अलग दिशा पकड़ ली है। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर खुद पर हमला करवाने का आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही, बल्कि और भी जमकर काउंटर अटैक करने में लगी हुई है और उधर कांग्रेस अलग ही खिचड़ी पकाती दिख रही है। लेकिन आखिर क्या हुआ केजरीवाल के प्रचार के दौरान, जिसके बाद से दिल्ली के सियासी गलियारों में कटा बवाल? क्या वाकई बीजेपी ने कराया केजरीवाल पर हमला या फिर केजरीवाल ने खेल दिया सिंपैथी कार्ड? और आखिर कांग्रेस में क्यों हो गई हलचल तेज? जानेंगे सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली में चुनाव की तारीख सिर पर है और जैसे जैसे दिल्ली में जनादेश की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहाँ का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। और इस कड़ी में सबसे लेटेस्ट बवाल छिड़ा है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए जा रहे ताजा आरोपों को लेकर, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने एक बार फिर उन पर हमला करवाया है। दरअसल बीते दिन चुनावी राज्य दिल्ली से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई, जिसके बाद से यहाँ की राजनीति में जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हुआ यूं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की कार पर बीते दिन कथित तौर पर हमला होने के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी विवाद गहरा गया है। यह घटना नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान हुई। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें केजरीवाल की कार पर पत्थर फेंके जाने का दावा किया जा रहा है। पार्टी ने कैप्शन में लिखा कि अपनी हार सामने देख भौंकला गई है बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अपने गुंडे भेजकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला कराया। इस दौरान जनता ने केजरीवाल जी की जान बचाई। बीजेपी और उसके गुंडे ध्यान से सुन ले, हम भगत सिंह जी के चेले हैं, हम तुम्हारी गुंडई और हमलों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं इसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी खुलकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस बार जिस तरह का प्रचार अभियान हम देख रहे हैं, वो पहले कभी नहीं देखा गया। दिल्ली के लोगों ने ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। एक पूर्व सीएम पर हत्या का प्रयास किया गया। मेरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित है। वो बुरी तरह हार रहे हैं और उन्हें चुनाव लड़ना इसी तरह आता है। इसके अलावा दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा सीट से प्रत्याशी आतिशी ने भी बीजेपी पर बड़ा पलटवार तो किया ही, साथ ही हमलावर को लेकर भी दावा कर डाला। उन्होंने कहा कि कल नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। अगर वो पत्थर किसी को लग जाता तो जानलेवा हो सकता था। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाला कौन था? एक शख्स था राहुल उर्फ सैंकी, जो हमले में देखा गया था। वो हमेशा प्रवेश वर्मा के साथ देखा जाता है और उनके प्रचार में शामिल रहता है। आतिशी ने बताया कि इस शख्स पर डकैती की कोशिश का केस दर्ज है, जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है। आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है, जिसमें 2 साल की सजा हो सकती है। शकरपुर थाने में एफआईआर दर्ज है, जिसमें डकैती और हत्या की कोशिश की धाराएं हैं, जिसमें 10 साल की सजा हो सकती है। पहाड़गंज थाने में केस दर्ज है। यह साफ है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए एक अपराधी को भेजा गया था। आतिशी ने आगे कहा कि हमले में शामिल दूसरा व्यक्ति रोहित त्यागी है, जो लगातार प्रवेश वर्मा के साथ रहता है और प्रवेश वर्मा के प्रचार में शामिल रहा है। वो भी अपराधी है। उस पर 2011 में चोरी का मामला और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, जिसमें 10 साल की सजा है। तीसरा व्यक्ति जो वहां मौजूद था, उसका नाम सुमित है। उस पर भी चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास का मामला चल रहा है। इन सभी मामलों से पता चलता है कि कल अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाले 3 भाजपा गुंडे कोई साधारण भाजपा कार्यकर्ता नहीं, बल्कि प्रशिक्षित गुंडे और अपराधी हैं। ये साफ है कि चुनाव की घबराहट में बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा अपनी हार के डर से बौखला रही है और हमले करवा रही है। उन्होंने हर चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है,
लेकिन जनता ने हमेशा उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो ईंट अरविंद केजरीवाल के ऊपर फेंकी गई है वो आम आदमी पार्टी की इमारत की नींव बनेगी। साथ ही सत्येंद्र जैन ने आगे कहा कि अगर ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बीजेपी के वर्कर्स को हमले के लिए उकसा रहे हैं, सबको पता है कि उसके साथ कितनी फोटो है प्रवेश वर्मा जी की, जिसने केजरीवाल जी पर हमला किया है। वो बीजेपी के वर्कर हैं तो उनके कहने पर हमला करेंगे ना, केजरीवाल के वर्कर थोड़ी हैं। अब आम आदमी पार्टी के इतने गंभीर आरोपों पर बीजेपी का पलटवार तो लाजमी था। यह मुद्दा उठने के तुरंत बाद ही केजरीवाल के अगेंस्ट नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने उल्टा केजरीवाल पर ही मारपीट के एलिगेशन लगा दिए और कहा कि जब आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लाल बहादुर सदन के पास घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे, तब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लोक संयोजक अरविंद केजरीवाल से रोजगार आदि के बारे में सवाल पूछ रहे थे। जब विशाल, अभिषेक और रोहित नाम के 3 बेरोजगार निवासियों ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और एक कार्यकर्ता का फोन तोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल की कार ने तीनों युवकों को टक्कर मार दी और कार के ड्राइवर ने तीनों युवकों को देखकर ब्रेक लगाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ड्राइवर को उन्हें कुचलने का इशारा किया। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल के आरोपों को लेकर जमकर तंज कसा और कहा कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर हमलों की काल्पनिक कहानियां गढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इतने मदमस्त हैं कि हमारे मीडिया और अपने क्षेत्र के लोगों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं देते। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अपनी कार चढ़ाने के बाद भाग रहे थे और दावा कर रहे हैं कि उन पर हमला हुआ। ये सहानुभूति बटोरने के लिए एक नाटक था। यहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बाबत जो वीडियो शेयर किया गया है, उसमें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान कुछ लोग काले झंडे लहराते दिखे और केजरीवाल की गाड़ी के करीब पहुंच गए। वीडियो में दूसरी तरफ से एक पत्थर आता हुआ भी दिखा। हालांकि सुरक्षा कर्मचारियों ने फौरन हालत को काबू में कर लिया, लेकिन सियासी गलियारे में यह वाकया इतनी तेजी से फैला, उतनी ही तेज स्पीड से इस पर आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई। पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पर उंगलियां उठाई गई हैं। आपने कहा कि हमला करने वाला प्रवेश वर्मा का समर्थक है। वहीं प्रवेश वर्मा ने यह आरोप लगाकर एक अलग ही सनसनी फैला दी कि केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से 3 युवकों को टक्कर मार दी और कुचलवाने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पार्टियां अब आमने सामने हो गई हैं और समर्थकों में झड़प भी हुई। हालांकि दोनों पक्षों के आरोपों की जांच के बाद ही मामले के सही फैक्ट सामने आ सकेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने को लेकर कई खबरें सामने आ चुकी हैं। पिछले विधानसभा चुनावों के प्रचार प्रसार के दौरान भी अरविंद केजरीवाल पर कई बार हमले हो चुके हैं। अब एक तरफ जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी दंगल जारी है, तो वहीं कांग्रेस अपनी अलग ही रणनीति को धार देने में लगी हुई है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब की बार खूब जोर लगा रही है। असल में लोकसभा सांसद राहुल गांधी भी अपने विरोधियों के खिलाफ अपनी पार्टी की लड़ाई तेज करने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर शहर के लगभग 1 दर्जन प्रमुख विधानसभा सीटों पर यात्रा का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन यहां वापस हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है और आम आदमी पार्टी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस सचिन पायलट सहित वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें शामिल करने की जुगत में है। वहीं हरियाणा के नेता भी हरियाणा की सीमा से लगे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करते नजर आने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में इस वक्त हर तरफ सिर्फ सियासी रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ बात करें केजरीवाल पर हुए कथित हमले की, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को लेकर केवल दिल्ली में ही हमले का मामला सामने आया हो। दिल्ली के बाहर भी केजरीवाल पर इससे पहले कई बार हमले हो चुके हैं। पार्टी के गठन से भी पहले 18 अक्टूबर 2011 को लखनऊ में अरविंद केजरीवाल पर सबसे पहला हमला हुआ था। कई मौकों पर केजरीवाल के ऊपर कभी स्याही फेंकी गई, कभी जूता उछाला गया, तो कभी मिर्ची पाउडर फेंका गया। लेकिन खास बात यह रही कि इन हमलों और विरोधों का केजरीवाल की पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि साल 2020 में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई। कुल 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 63 सीटों पर जीत हुई। मतलब कि पिछले विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल पर जब जब हमले हुए, उल्टा उनकी पार्टी को ही इसका फायदा मिला। हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर खालिस्तानी हमले की आशंका जाहिर की थी और अलर्ट भी जारी किया। वैसे केजरीवाल को Z+ की सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन इस तरह के इनपुट आने के बाद केजरीवाल का तुरंत बयान आया और उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। हर हमले या हमले की आशंका के बाद केजरीवाल का साहसी और इमोशनल बयान उनके पक्ष में माहौल बनाता रहा है।
दूसरे हाथ पर है कांग्रेस, जो कभी शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली में सत्ता में थी। वो 2013 में आम आदमी पार्टी के उदय के बाद से ही अपनी स्थिति फिर से वापस ठीक करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में वोटिंग से पहले तक दिल्ली की सियासत में और क्या क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।